कर्नाटक चुनाव को लेकर तमाम एग्जिट पोल बता रहे थे कि अब की बार फिर त्रिशंकु विधानसभा बनेगी, लेकिन नतीजों ने साफ कर दिया कि ना तो बीजेपी की बारी है और ना ही जेडीएस की। केवल कांग्रेस ही सरकार बनाने को तैयार है। यानी इस चुनाव में बीजेपी के साथ साथ जेडीएस को भी जोरदार झटका लगा है। उसके किंग मेकर बनने का सपना चकनाचूर हो गया है। कर्नाटक में जब जब त्रिशंकु विधानसभा चुनाव की नौबत आई है, तब तब जेडीएस ने किंग मेकर की भूमिका निभाई है। साल 2008 और 2018 में भी जेडीएस ऐसा दल बनकर सामने आई थी जिसके बिना सरकार बनाना नामुमकिन था। इस बार भी जेडीएस को लगा था कि वो सत्ता की चाबी अपने हाथ में रखेगी, लेकिन नतीजों ने उसके सपनों को चकनाचूर कर दिया। इस चुनाव में कांग्रेस ने अकेले दम पर सत्ता हासिल की, जिसके बाद जेडीएस की सरकार बनाने में सारी भूमिकाएं खत्म हो गयी। कांग्रेस की इस बम्पर जीत की कहानी में सबसे बड़ी हाईलाइट ओल्ड मैसूर के नतीजे रहे हैं। ये वही इलाका है जिसे जेडीएस का गढ़ माना जाता है। पिछले कई चुनावों से जेडीएस जो किंग मेकर बनती थी, उसे इसी इलाके से ज्यादातर सीटें मिलती थी, लेकिन इस बार यहाँ पर पूरी तरह कहानी पलट चुकी है। कांग्रेस की सीटों का आंकड़ा जो 140 के करीब तक पहुंच रहा है, उसका बड़ा कारण यह है कि उसे इस बार ओल्ड मैसूर में जबरदस्त फायदा पहुंचा है। अभी तक के जो आंकड़े आए हैं उसके मुताबिक ओल्ड मैसूर की 49 सीटों में से 30 पर कांग्रेस लीड कर रही है। वहीं जेडीएस सिर्फ 14 सीटों पर सिमट कर रह गई है। वहीं बीजेपी के खाते में 5 सीटें गई हैं। अब पिछले विधानसभा चुनाव में ओल्ड मैसूर की सियासी तस्वीर बिल्कुल भी ऐसी नहीं थी। तब हमेशा की तरह उस इलाके में जेडीएस का दबदबा था। उसके खाते में 25 सीटें गई थी। तब कांग्रेस ने सिर्फ 16 सीटें जीती थी, यानी इस बार से 14 कम। वहीं बीजेपी को भी पिछली बार 9 सीटें मिली थी। ऐसे में इस बार उसे 4 सीटों का नुकसान उठाना पड़ा है। यह आंकड़े साफ बता रहे हैं कि जेडीएस बीजेपी की तरह अपना दुर्ग बचाने में कामयाब नहीं हो पाई है। अब सवाल उठता है कि कर्नाटक में जेडीएस का सियासी भविष्य क्या होगा। डीबी लाइव की रिपोर्ट।